हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को काल सर्प दोष के विषय में बातें करेंगे। ये जो काल सर्प दोष है, इसके लगने पर किसको क्या परेशानी होती है, इस विषय की हम जानकारी आपको देंगे। प्रथम तो हमें आपको बता देते हैं कि जिसकी कुंडली में काल सर्पदोष होता है, काल सर्पदोष कहें तो दो क्रूर ग्रहों के मध्य सारे शुभ ग्रह जब आ जाते हैं तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है, वही काल सर्पदोष बन जाता है। और क्रूर ग्रह हैं राहु और केतु। यही ग्रह जब विद्यार्थी जीवन में किसी की कुंडली पर बैठ जाते हैं तो उसका विद्या अध्ययन में मन नहीं लगता और वो विद्या से इतना दूर भागने का प्रयास करता है। जब भी वो पढ़ाई के लिए बैठता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, मन चलायमान हो जाता है। और जब काल सर्पदोष यह कुंडली पर बैठा होता है तो विद्यार्थी के जो अंक आते हैं उसमें कहीं न कहीं रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है। अथवा कहें तो उसके पढ़ाई में घर से किसी न किसी तरह की परेशानी मिल जाती है। कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनको गृह क्लेश इतना सता देगा कि वो अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। और यही काल सर्पदोष यदि किसी गृहस्थी कहें तो जो वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, यदि उनकी कुंडली पे काल सर्पदोष होता है तो जनधन की हानि होती है, वंश वृद्धि में रुकावट होती है, पति पत्नी आपस में दोनों में बहुत ज़्यादा कहें तो झगड़ा होता है। आपस की जो सामंजस्यता होती है वो नहीं हो पाती है, जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है। दाम्पत्य जीवन में बहुत कड़वाहट पैदा कर देता है ये। और यही काल सर्पदोष जब कोई व्यापारी व्यक्ति होता है, जो व्यापार करता है, उसकी कुंडली पर होता है तो उसके व्यापार को अवरुद्ध कर देता है, बांध देता है। पैसा खूब लगाता है लेकिन उसको बचत नहीं होगी, पैसा गंवाएगा और अंत में खाली हाथ आकर के घर बैठ जाएगा। इसलिए यदि यह स्थिति है विद्यार्थी की उसमें है तो, गृहस्थी के में है तो, यदि कोई व्यापार में बहुत निपुण व्यक्ति है और वो काल सर्पदोष के कारण ग्रसित हो गया तो उसके व्यापार में हानि के सिवा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम इसकी जानकारी लें और इसका निवारण करें। अब हम निवारण बताते हैं, जिसको उपाय कहते हैं। जिसकी कुंडली में काल सर्पदोष हो उसको सर्वप्रथम चाहिए कि विद्वान ब्राह्मण से जा कर के इसके विषय में जानकारी ले कि काल सर्पदोष है भी या नहीं। क्योंकि आजकल प्रायः लोग जो कुंडली देखना भी नहीं जानते हैं वो भी किंचित मात्र देखते हैं और कह देते भैया आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है। इसलिए विद्वान ब्राह्मण के पास जा कर के इसको प्रथम शुद्ध तरीके से दिखवावें क्या काल सर्पदोष हमारी कुंडली में है। यदि है तो इसका निवारण है कि राहु केतु और जो सर्प है इनके तीनों का मंत्र जप होता है और मनसा देवी के मंत्र का जप होता है। विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके प्रथम तो 3 ब्राह्मण तो आवश्यक है ही हैं। यदि सामर्थ्य है तो 5 ब्राह्मण रख करके 5 दिवसीय अनुष्ठान करके काल सर्पदोष का निवारण कर सकते हैं। काल सर्पदोष की जब पूजा हो तो उसमें आप 11 नाग नागिन का जोड़ा बना करके उसमें उनका अभिषेक करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। और जो ग्रह जिस प्रकार से राहु की जो दशा होती है 18 वर्ष की, तो इसके 4 गुणित मंत्र जप होता है। 72,000 जप संख्या राहु की और 21,000 जप संख्या केतु की और 11,000 कम से कम जप संख्या मनसा देवी के मंत्र का होना ही चाहिए। और जो सर्प मंत्र है उसका भी 21,000 जप संख्या हो। ये जप संख्या यदि विद्वान ब्राह्मण हैं तो 5 दिवस के मध्य ही पूर्ण कर देते हैं। उसके बाद इसके दशांश हवन, तर्पण और मार्जन ये अवश्य करें। इसके बाद
उन जो नाग नागिन का जोड़ा जिनका आपने अभिषेक अर्चन बंदन किया, उनको लेकर के एक थाली में बहते हुए पानी में जा कर के खड़े हो करके अपने सिर के ऊपर से उतार कर उनको पीछे दें। यह पूर्ण रूप से काल सर्पदोष निवारण का उपाय है। इसके बाद घर में आकर के जो वस्त्र पहनकर आप नदी पर गए थे उन वस्त्रों को बाहर कर दें। नूतन वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में जा कर के 108 बिल्वपत्र राम नाम लिख करके चढ़ाएं। ये काल सर्पदोष का पूर्णतया निवारण है। इस प्रकार के करने से काल सर्पदोष पूर्णतया शांत हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो आइए आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने परिजनों को भी इसके विषय में जानकारी अवश्य दें। इसी के साथ अपनी वाणी में विराम, आगे फिर मिलते हैं।